जय भीम साथियों, आज राष्ट्रीय जनता पार्टी बहुजन अधिकार यात्रा सकूरपुर क्षेत्र में आई हुई है और राष्ट्रीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारियों ने पार्टी की विचारधारा पंपलेट के माध्यम से लोगों को जागृत कराया, लोगों को बताया जगह जगह जाके कि भाई राष्ट्रीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर बहुजन अधिकार यात्रा क्यों निकाल रही है। सर्वप्रथम हमारे देश के सम्मानीय महापुरुषों को मैं नमन करता हूं। आदरणीय हमारे स्वतंत्रता सेनानी, प्रथम हमारे क्रांतिवीर श्री महात्मा गांधी जी, महात्मा फुले जी, पेरियार जी, सावित्रीबाई फुले और हमारे आदरणीय और हमारे आदर्श पथ प्रदर्शक बाबा साहब अम्बेडकर, पूजन आंदोलन के जनक सह सम्मानीय आदरणीय श्री दीनाबाना जी, ये सभी हमारे महापुरुष हैं जो राष्ट्रीय जनता पार्टी के आदर्श हैं और राष्ट्रीय जनता पार्टी मिशन है इन हमारे महापुरुषों का। जो इन महापुरुषों ने हमें रास्ता दिखाया है, उन्हीं रास्तों पर चलकर राष्ट्रीय जनता पार्टी भारत के अंदर परिवर्तन के लिए और सर्वप्रथम दिल्ली में बहुजन समाज का मुख्यमंत्री बनाने के लिए बिल्कुल ज़मीनी आंदोलन कर रही है। पूरी दिल्ली के अंदर बहुजन अधिकार यात्रा निकाल रही है। साथियों, जब से देश हमारा आज़ाद हुआ है, अगर अपना इतिहास देखें तो जभी से बहुजन समाज का शोषण होता रहा है, इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने या कोई भी ऐसा धरती पर पैदा नहीं हुआ जो बहुजन समाज के लिए सही मायने में उनके हक अधिकार की लड़ाई को लड़ सके। साथियों, राष्ट्रीय जनता पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को साकार करना चाहती है। बाबा साहब अम्बेडकर हमारे आदर्श हैं, उन्होंने जो रास्ता हमें बताया हुआ है उस रास्ते पे हम चल रहे हैं और उन्हीं को साकार करने के लिए राष्ट्रीय जनता पार्टी बहुजन अधिकार यात्रा जगह जगह निकाल रही है। हम पूरे बहुजन समाज को संगठित कर उनका हक अधिकार दिलाएंगे, ये राष्ट्रीय जनता पार्टी का दृढ़ संकल्प है। साथियों, राष्ट्रीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में आपको कभी भी फर्क नज़र नहीं आएगा। जो राष्ट्रीय जनता पार्टी बहुजन समाज को आश्वासन देगी उसे दृढ़ संकल्प होकर करके दिखाएगी। साथियों, आज आप लोग देख रहे हैं कि भारत के अंदर स्थिति क्या बन रही है। आज कुछ मनुवादी शक्तियाँ इस तरह से अपना सर उठा रही हैं। अगर बहुजन समाज आज भी मजबूत नहीं होता है, अपने हक अधिकार को नहीं पहचानता है और अगर ये नहीं पहचानता कि हमारा भारत में कौन सी राजनीतिक पार्टी उद्धार कर सकती है, तो साथियों बहुजन समाज फिर बिखर जाएगा। तो साथियों, आज सही मायने में बहुजन समाज की आवाज़ को उठाने वाली भारत में सिर्फ एक ही पार्टी है, राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी, जो कि मिशन है। और साथियों, मैं इस देश के बहुजन समाज को बताना चाहता हूँ कि मिशन कभी भी विफल नहीं होता है। ये मिशन है सच्चाई का, ये मिशन है हमारे क्रांतिकारियों की विचारधारा का। साथियों, जो हमारे क्रांतिकारी जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर देश को आज़ाद कराया, उनका सपना था नया भारत बनाने का। तो साथियों, मैं विश्वास दिलाता हूँ भारत के समस्त लोगों को कि उनके सपनों को मात्र हिंदुस्तान में एक ही पार्टी है, राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी, जो नया भारत बना के दिखाएगी। राष्ट्रीय जन ऐसा भारत, राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी, ऐसा भारत जिसमें किसी भी बहुजन समाज के साथ हम नाइंसाफी नहीं होने देंगे, उसका शोषण नहीं होने देंगे, उसके साथ अत्याचार नहीं होने देंगे। साथियों, हमारी लड़ाई मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ है। हम चाहते हैं भारत के अंदर बाबा साहब के बनाए हुए द्वारा संविधान वो सर्वोपरि से सही और सिस्टम से लागू किया जाए। लेकिन साथियों, जब तक भारत के अंदर राष्ट्रीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनेगी, जो बाबा साहब ने संविधान में हमें अधिकार दिए हुए हैं और बाबा साहब जो चाहते थे कि जो मैं लिख रहा हूँ वो सही से लागू हो, तो जो भी लागू होंगे जब राष्ट्रीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बना के इस देश के लोगों को दिया, तो उन्होंने देते समय ये कहा था कि मैंने संविधान तो बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन अगर इसको लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं हुए तो ये संविधान सही साबित नहीं होगा। तो साथियों, मैं बाबा साहब अम्बेडकर का सच्चा सिपाही हूँ और मैं बाबा साहब को वचन देता हूँ इस सकूरपुर की धरती पर कि बाबा साहब, मैं महेश बारचा वचनबद्ध हूँ कि जो आपने सपना देखा था, मैं आपके ने जो कहा था कि संविधान लागू करने वाले लोग सही होने चाहिए, तो मैं बहुजन समाज का एक सच्चा सिपाही ये वचन देता हूँ
कि उस संविधान को अगर आपने इस देश के बहुजन समाज ने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे चुना और हमारी सरकार बनवाई, तो उस संविधान को मैं महेश पार्चा भारत में जो आपने चाहा था, पूर्ण जैसे आप चाहते तो वैसा लागू करूंगा, जिससे कि इस बहुजन समाज के साथ धरती पर कभी भी नाइंसाफी ना हो, कभी उसके साथ अत्याचार ना हो। ये राष्ट्रीय इंकार पार्टी का मिशन है। तो साथियों, आज भारत के बहुजन समाज को जागृत होना होगा और उसे पहचानना होगा कि बहुजन समाज का सच्चा हितैषी कौन है, क्योंकि कुछ बहुजन समाज में झूठे लोग भी घूम रहे हैं जो बहुजन समाज को अपने निजी स्वार्थों के लिए गुमराह कर देते हैं। तो हमें ऐसे लोगों से भी बचना है और हमें पहचानना है कि आप उसका बैकग्राउंड देखिए कि किस व्यक्ति ने भारत की धरती पर कितना लंबा संघर्ष किया है। अगर जो आदमी 20-25 साल 30 साल संघर्ष कर सकता है, इसका मतलब वो समाज के लिए काम करना चाहता है। जो व्यक्ति बहुजन समाज का नाम लेता है और 2-4-5 साल में गायब हो जाता है, इसका मतलब वो गुमराह करने वाले लोग हैं। तो साथियों, अब परख बहुजन समाज को करनी है। मैं काम कर रहा हूँ और आजीवन करता रहूँगा, क्योंकि मैं बाबा साहब अम्बेडकर का फॉलोअर हूँ, मैं उनका सच्चा सिपाही हूँ और बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्प हूँ और आजीवन बहुजन समाज के लिए लड़ता रहूँगा, ये मेरा वचन है। तो साथियों, इस क्षेत्र में हम लोग आए, सकूरपुर के लोगों ने हमारी विचारधारा को बहुत ही प्यार से सुना और पूरे क्षेत्र के लोगों ने हमें आश्वासन भी दिया है कि आपने जो दिल्ली का मुख्यमंत्री बहुजन समाज का बनाने का जो आपने बीड़ा उठाया है, बहुत ही अच्छा बीड़ा उठाया है और पूरा सकूरपुर का वासी पूरा अपना सहयोग समर्थन देने के तैयार हैं। दूसरा, मेरा इस क्षेत्र के खासकर वाल्मीकि समाज से भी ये निवेदन है कि साथियों, वाल्मीकि समाज के लोगों, दिल्ली के आप लोग जागृत हो जाइए। मैं आपके हक अधिकार की लड़ाई को लड़ रहा हूँ। भारत में बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जो आपका सिर्फ इस्तेमाल करती हैं, लेकिन राष्ट्रीय इंकार पार्टी आपका इस्तेमाल नहीं करेगी, आपका हक अधिकार दिलाएगी। इसके लिए राष्ट्रीय इंकार पार्टी दृढ़ संकल्प है। इसलिए अब दिल्ली के वाल्मीकि समाज को भी जागरूक होना होगा। जो झोला उठा लीजिए राष्ट्रीय इंकार पार्टी का और बहुत ही शान और प्रसन्नता के साथ दिल्ली का मुख्यमंत्री बनवाने में अपना सहयोग दीजिए। तन मन धन से राष्ट्रीय इंकार पार्टी के साथ आइए और गर्व से कहिए कि हम राष्ट्रीय इंकार पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और दिल्ली का मुख्यमंत्री बना के ही दम लेंगे। ऐसी मेरी दिल्ली के बहुजन समाज से और खासकर वाल्मीकि समाज से ये निवेदन है कि आप लोग जागृत होकर दिल्ली का मुख्यमंत्री बनवाइए। आप लोगों ने हमारी बातों को सुना, आप लोगों ने सहयोग समर्थन किया, इसके लिए हम बहुत बहुत आप लोग सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय बाबा साहब अम्बेडकर। भारत माता की जय, भारत माता की जय। राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद।